हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप लोग सपोर्ट दिखाया करो, और सपोर्ट जो भी दिखा रहे हो उसके लिए धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं। आज इंटीग्रेशन हैक है। आज का इंटीग्रेशन ऐसा तहलका है जिससे एनडीए में खासकर दो तीन बार क्या हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के बच्चे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एनडीए, एयरफोर्स किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, अगर उसमें इंटीग्रेशन पूछता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नए हो बिल्कुल लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज कॉन्सेप्ट उड़ा दूंगा, जिगर में उतार देंगे। देखो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को समझने से पहले बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप प्रॉपर्टीज नहीं बताते हो। प्रॉपर्टीज बताऊंगा पहले। देखो उसका इंटीग्रेशन ऐसा ऐसा हैक, कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको सॉल्व नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए आपका जब भी माइनस ए से ए दिया रहा है, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन दे रखा है। और अगर वेन अगर आपका एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स दे दिया तो ये क्या फंक्शन हो जाएगा? ऑड फंक्शन। अगर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल हो जाएगा तो इवन फंक्शन। क्या होगा? इवन फंक्शन। इतनी तो मैथ आती होगी, बिल्कुल आती है। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को देखो क्या कह रहा है। -10 से लेकर 10 तक साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स के पावर 24 dx। मैंने क्या बोला? आपका अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा आपका ऑड फंक्शन होगा। अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा तो इवन फंक्शन होगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो एक चीज ध्यान रखो यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमें बता सकता है कोई बच्चा? कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, गुरुजी x के पावर 24 दे रखा है, मतलब कि ये इवन फंक्शन। अबे बेवकूफ, दिमाग थोड़ा सा लगाया करो। यहाँ पर ध्यान दो। क्या तुम यहाँ पर ध्यान दो। इसी से सिर्फ आपका ऑड इवन नहीं होगा। आपका साइन एक्स जो होता है, साइन पे पावर कितना है? 1 है, तभी तो साइन एक्स लिखा। साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। इसलिए आपका क्या होगा? आपका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है। अगर आपका इवन होता तो इवन का कॉन्सेप्ट क्या है? ये हो जाता है किसका? इवन का कॉन्सेप्ट ये हो जाता है किसका? इवन का कॉन्सेप्ट ये होता है। ऑड होता है तो क्या होता है? वैल्यू 0 हो जाता है। क्या होता है? 0 आता है वैल्यू। ये चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये आपका क्या है? ऑड फंक्शन है। देखो x की पावर 24 आपका इवन है, मगर आपका साइन x जो है वो क्या है? ऑड फंक्शन है। इसी वजह से इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ में आ गया? समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब अगले पर चलते हैं। यहाँ पर भी ना बुक को भी खेल रहा है देखो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है -π/4 से π/4 इंटीग्रेशन x³ इंटू साइन 4x। किस बच्चे को नहीं पता होगा इस क्वेश्चन को? जो बच्चे को नहीं आ रहा वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। सीधा बात यही बोलूंगा मैं। इस क्वेश्चन को जो बच्चे से नहीं होगा ना वो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा। उसको ये क्वेश्चन आना चाहिए। अब सीधा सीधा दे रखा है आपका x³ साइन 4x। इसकी x³ क्या आपका? ऑड है तो मतलब सीधा याद रखना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन के इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। तो दोनों क्वेश्चन का इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ गए? समझ में आना चाहिए और आ भी रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 0 से π/2 log sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? बहुत सिंपल है, सीधा रिजल्ट होता है, लेकिन बच्चे को पता नहीं होता। एग्जाम में सॉल्व करने लगते हैं, फिर बोलते गुरुजी टाइम ही नहीं मिला। देखो अब देखो करवाते हैं। देखो यहाँ पर
देखो करवाते हैं, ये भींगा हुआ है इसलिए मिट भी रहा है, ना तो मिटता भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, देखो अब। और एक और चीज, बोर ना हुआ करो पढ़ाई में। यहाँ अगर वर्दी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, सिलेक्शन किसी भी चीज में चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बोर नहीं होना है, बिल्कुल उड़ा के फेंकेंगे और आपको भी कैच कर लेना है सीधा कि यस, अगर मैं इसको ले लिया फिर कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, कंसंट्रेट करो यहाँ पे, वरना मैं आपको कंसंट्रेट कर दूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर बात करते किसकी, क्वेश्चन नंबर बात करते 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते, क्या दे रखा है, 0 से π/2 log sin x dx। अब ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का एक ही चीज है, इस ये प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज होता है। किसका, ये प्रॉपर्टीज होता है जब भी आपको क्वेश्चन या तो 0 से π/2 log sin x dx दे दिया, या आपको दे दिया 0 से π/2 log cos x दे दिया, दोनों दे दिया, दोनों में से कोई भी दे दे, log sin x या log cos x। इसका प्रॉपर्टीज याद रखना, ये प्रॉपर्टी होता है, इसकी जो आंसर होगी आपका होगा -π/2 log 2। याद रखना, याद रखना, याद रखना, ये प्रॉपर्टीज होती है आपका इंटीग्रेशन का 0 से π/2 log sin x dx। इसको सॉल्यूशन में चाहिए, ये ट्रिक्स का है, कमेंट्स में लिख देना, इसको सॉल्व भी करवा के बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अब देखो 0 से π/2 log sin x, क्योंकि ये जुगाड़ चल रहा है ना, 1 सेकेंड में कैसे ठोको को इंटीग्रेशन को। 0 से π/2 log sin x, 0 से π/2 log cos x, तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है -π/2 log 2। याद रखना, इस ये सॉल्यूशन भी करवाने का मन होगा, अगर आपको पूछने का मन होगा कमेंट में लिख देना, उड़ा देंगे सीधा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी आता है, टेंशन ना लो, तेरे भाई सब बता देगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 भी तो हो गया गुरुजी, दोनों का सेम ही है, π/2 log 2। इसका कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, -π/2 log 2। ठीक है, अब देखो नीचे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सेम प्रॉपर्टीज पे है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया ना, आपकी उड़ जाएगी भाई, सीधी बात बोल रहा हूँ, आपसे नहीं होगा सॉल्यूशन। मगर इसके एक बार प्रॉपर्टीज जान लोगे, क्वेश्चन चुटकी बजा के उड़ा दोगे, सीधा बोल रहा सीधा। देखो अब कैसे करोगे, देखो यहाँ पर जल्दी से इरेज करता हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आया। देखो देखो कैसे उड़ाते हैं, आपको लगता है ना कि ये सब क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, भाई टफ कुछ नहीं होता, फेंकेंगे सीधा, टेंशन ना लो, हम है ना। देखो यहाँ पर देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, 3 4 तो हो गया साथ में ही, 5 देखो आपका IN दे रखा हो क्या, 0 से π/2 sin nx dx, ये दे रखा है, और आपको IN की वैल्यू पूछ रखी कि IN = क्या होगा। देखो एक चीज समझो, इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, पता क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज होते हैं n-1/n, यही इसका इंटीग्रेशन होगा, यही है इसका इंटीग्रेशन होगा। अब बोलो गुरुजी ये कैसा आंसर है, देखो ना अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन में समझ में आया, इसलिए तो एग्जांपल लिया 6। ये प्रॉपर्टी है, याद रखना। कुछ ये सारे प्रॉपर्टीज आप पढ़े ना हो, क्योंकि आपकी बुक में दे ही ना रखा होगा। ये सारी एडवांस प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में अगर MCQ में आ गया ना, 1-1 सेकंड के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दोगे, 1-1 सेकंड के अंदर, उससे टाइम लगता ही नहीं है कभी, जीवन में कभी भी नहीं लगता है। देखो ध्यान से, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। अब गुरुजी क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे हम करेंगे, देखो आपका दे रहा है इंटीग्रेशन कहाँ, 0 से π/2 sin 6x dx। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका, क्या आंसर होगा बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे गुरुजी हमें तो सब पता है, हम करेंगे क्या, यहाँ पर n-1/n, इसी का इंटीग्रेशन 6 - 1/6 मतलब 5/6, मतलब इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा 5/6। इतना शॉर्ट ट्रिक कोई बताता है क्या, ये शॉर्ट नहीं, प्रॉपर्टीज है, मैंने कहीं कुछ से नहीं लिया, ये सारे चीज आपको पढ़ने में, अगर आप पढ़ नहीं पाते हो, आप ये सारे कॉन्सेप्ट हायर लेवल के बुक में मिलते हैं। और MCQ अगर एग्जाम में जीतना है ना, JEE NDA में,
चाहे एयरफोर्स नेवी में, तो आपको ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज ना जिगर में डालने होंगे, चाहे कोस्ट गार्ड के हो। ये प्रॉपर्टीज आप पढ़े ना होगे, याद रखना, ऐसे ऐसे तगड़े कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिर कल इंटीग्रेशन का एक और लास्ट पार्ट लूंगा, जिसमें जितने भी तहलका ट्रिक्स है ये सारे हैकिंग है इंटीग्रेशन का, याद कर लो, जहाज जिगर में डाल लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 10 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो ही जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोकते हुए जाना, भाई को सपोर्ट दिखाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।